गुड इवनिंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा क्या, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। जियोलॉजिकल टाइम स्केल हम पढ़ेंगे तो हम ये जानेंगे कि हमारे पृथ्वी माता के साथ, जिसको हम धरती माता कहते हैं, उसके साथ क्या क्या घटनाएं घटी थी। ठीक है, इनकी ओरिजिन कब हुई ये तो मैंने आपको बता दिया था प्रीवियस वाले वीडियो में ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस चीज़ें हमारी धरती माता के साथ हुआ था और उनमें बहुत सारी इन्होंने क्या किया था, तकलीफ़ें झेली थी। तो उसी को हम देखेंगे, उसी को हम क्या बोलेंगे, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। ठीक है ना। जियोग्राफी में आप पढ़ते हैं, भूगोल में, ठीक है ना। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था क्या कि जो क्या थे, हमारा 20 बिलियन ईयर एगो, कहीं कहीं आपको ये दिखता है कितना, 13.7 मिलियन ईयर एगो, किसका, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का ना। तो हम मान के चलते हैं कितना, जो मैक्सिमम है 20 मिलियन ईयर एगो। इसके बाद फिर आया आपका 4.6 मिलियन ईयर 6 बिलियन ईयर एगो, 6 बिलियन ईयर एगो। इसके बाद फिर आया क्या, 4.5 बिलियन ईयर एगो। क्या कंडीशन हुई बच्चा, इसमें ध्यान दो। इसमें ये कंडीशन हुई कि जैसे अब ये क्या था, ये ओरिजिन ऑफ क्या है, अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ। मतलब 4.5 बिलियन ईयर से लेकर के रिसेंट तक, आज तक, ठीक है ना, आज तक की जो क्या है टाइम पीरियड है, उसको हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल कहते हैं। क्लियर ना, उसको हम क्या बोलते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल। तो आइए पढ़ते हैं इसको हम, जियोलॉजिकल टाइम स्केल को, और क्या क्या चीजें इसमें देखने को मिलेगा। और एक एक करके बहुत इंटरेस्टिंग चीज है कि कौन से जीव का निर्माण कब हुआ, यही सारी चीजें हम इसमें बहुत मजे से पढ़ेंगे और यही सारी चीज इसमें हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो देखेंगे हम, पहला क्या है, एक चीज और ध्यान दीजिएगा। जैसे जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, जैसे आज हमारा क्या है, हमारा जो भी टाइम है हम कैसे निकालते हैं, पहले हमने क्या किया, ईयर में बांटा, ईयर के बाद हमने उसको मंथ कर दिया, मंथ के बाद उसको हमने क्या बोल दिया, वीक बोल दिया, और वीक के बाद हमने उसको क्या बोल दिया, डे बोल दिया। उसी तरह से इसको हम बाला सबसे बड़ा होता है, जैसे हमारा ईयर था वैसे यहाँ पर होता है ईयन, सबसे बड़ा होता है। ईयन के बाद आपका आता है ईरा, उससे भी छोटा। ईरा के बाद आता है पीरियड, उससे भी छोटा। और पीरियड के बाद आता है इपोच। ठीक है, तो इसी में हमने क्या किया है, अपना जो क्या है ये हमारा ये पूरा जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है, इसको हमने क्या किया है, बांट दिया है ना। तो एक एक करके हम इसमें क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं क्या, पहला अब हम पढ़ेंगे, पहला क्या है, क्रिप्टोजोइक इयन, और इसके बाद फिर हमारा आएगा फेनरोजोइक इयन। यहाँ पर हमने 2 इयन पढ़ना है, ठीक है ना। अब 2 इयन में फिर क्या है, एक में 3 है और एक में क्या है, 1 2 1 2 और 3, 3 इसमें और 3 इसमें। अब इन तीनों के भी सब टाइप्स हैं, ठीक है ना। तो मतलब इयन के बाद ईरा आएगा, ईरा के बाद आपका आएगा पीरियड, पीरियड के बाद आपका आ जाएगा क्या, पूरा ये क्या बोलते हैं, इपॉच। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल वे में हम लेके चलेंगे इसको, और बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने क्या किया है जो आपको इम्पोर्टेंट है वही चीज़ें बताऊंगा। बाकी बहुत सारी चीज़ें इतिहास आप जानते ही हैं, बुक में कैसे लिखा होता है, लेकिन हम एकदम शॉर्टकट चलेंगे और ये आपका वन शॉट में क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं, पहला हमारा है क्रिप्टोजोइक इयन। क्रिप्टोजोइक इयन, इसका जो टाइम पीरियड था, मैंने बोला इसी समय हमारी ओरिजिन हुई थी अर्थ की, ठीक है ना। तो ये 4.5 बिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन ईयर तक, देखो यहाँ पर बिलियन ईयर लिखा है, यहाँ पर मिलियन ईयर लिखा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं आपको करना है, ठीक है ना। अब देखो, इसको जो क्रिप्टोजोइक इयन है, इसको हम एक नाम देते हैं बच्चा, उसको हम बोलते हैं क्या, इसको हम बोलते हैं क्या, प्री कैम्ब्रियन सुपर इयन, ठीक है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्री कैम्ब्रियन सुपर इयन। किसको, ये जो हमारा क्या है, क्रिप्टोजोइक इयन है। इतना क्लियर हो गया। अब इसको हम 3 फर्दर भागों में क्या कर दिए, डिवाइड कर दिए। पहला है आपका हिडन, ठीक है ना, हेडन। हेडन को भी क्या किया गया, इसको कैटेगराइज किया गया। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखेंगे। इसका जो टाइम पीरियड था वो 4.5 बिलियन ईयर से लेकर के 4 बिलियन ईयर्स तक, मतलब ये कितने टाइम तक था, 0.5 बिलियन ईयर एगो तक, ये इतना ही ज्यादा था, बस इतना ही बड़ा था, ठीक है। तो इसमें क्या कंडीशन हुई, इसमें ध्यान देना, इसमें हैवी बम्बार्डमेंट हुआ। हैवी बम्बार्डमेंट का मतलब समझ रहे हो,
बहुत सारे एस्ट्रॉइड आपस में टकरा रहे थे, उसमें हमारी पृथ्वी से भी टकराए थे, बहुत टकराए थे। पृथ्वी की इतनी दुर्दशा हुई थी कि पृथ्वी की हालत खराब हो गई थी, ठीक है ना, बहुत दुर्दशा हुई थी। और उसमें क्या बोलते हैं कि दुर्दशा का मतलब बहुत ज़्यादा इसका क्या हुआ था, तकलीफ इसको झेलना पड़ा था हमारी ना धरती माता को। तो इसके बाद क्या हुआ, ये जो हैवी बम्बार्डमेंट हुए तो जो एस्ट्रॉयड थे ना, एस्ट्रॉयड जिसको हम उल्का पिंड कहते हैं हिंदी में, नाम सुना है उल्का पिंड का? और ये उल्का पिंड आपस में टकरा रहे थे, कोई तो इतना बड़ा था कि आकर के हमारे अर्थ पे गिर जा रहा था, ठीक है ना? और कोई बहुत सारे आ रहे थे, कोई छोटा कोई बड़ा, तो उससे क्या हो रहा था, बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, ठीक है ना? एस्ट्रॉयड इम्पैक्ट हुआ और इसके बाद बहुत ज़्यादा ज्वालामुखी निकलना, ठीक है ना? मतलब बहुत इतना तकलीफ पृथ्वी को, हमारे अर्थ को कि मतलब हम आई कांट इमेजिन, हम इमेजिन कर भी नहीं सकते ना। और एनसीईआरटी में भी ये चीज़ें लिखी हैं कि आप इमेजिन नहीं कर सकते क्या-क्या चीज़ें हुई थी, ठीक है? अगला है क्या, नो ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन बनी ही नहीं थी। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो ओशियन था, ओशियन जो था, ये ओशियन क्या था, लिक्विड फॉर्म में था। कैसे थे? लिक्विड फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में थे, ठीक है? ऑक्सीजन था नहीं, मतलब पूरी तरह से हम कह सकते हैं ओवरऑल कि जो हमारा हेडन पीरियड था, हेडन पीरियड में किसी भी लाइफ पॉसिबल थी ही नहीं, ठीक है ना? पहला इयन जो क्रिप्टोजोइक है, उसका जो पहला है हिडन, उसमें पॉसिबल नहीं थी लाइफ। फिर जब दूसरा आया आर्कियन, दूसरा कौन सा आया, आर्कियन, तो आर्कियन में क्या थे, लाइफ यहाँ से शुरू हुआ। तो कहेंगे कि जीवन की उत्पत्ति सबसे पहले अर्थ पे कब हुई थी, तो 4.5 बिलियन में, 4.5 सॉरी 4 बिलियन से लेकर के 2.5 बिलियन, ज्यादा से ज्यादा कब हुआ था, 4 बिलियन ईयर से, और कम से कम मतलब कितने के अंदर हो गए थे, 2.5 बिलियन ईयर्स से, ठीक है ना, इतना। अब इसमें क्या था, बिगिनिंग ऑफ लाइफ, लाइफ की, जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। किसकी शुरुआत हुई थी, जीवन की शुरुआत यहाँ से हुई थी। प्रोकैरियोट्स बने थे। अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं था तो ये कैसे थे, एनारोबिक थे, ठीक है। इसके बाद ऑक्सीजन था नहीं, इसके बाद फिर आया हमारा सी, इसी का मतलब क्रिप्टोजोइक का सी। इसमें क्या था, प्रोटियोजोइक इसको हम कहते हैं। प्रोटियोजोइक में क्या हुआ, यहां से देखो प्रोटियोजोइक, ठीक है ना, प्रोटियोजोइक में क्या हुआ, ये कब से कब था, ये देखो यहाँ पर 2.5 थे, तो यहाँ पर 2.5 से जब ये खत्म हुआ तभी ये शुरू हो जाते हैं, ठीक है ना, ये बात याद रखेंगे। 6 मिलियन ईयर तक, 600 मिलियन ईयर तक, 600 मिलियन ईयर तक था ये। इसमें क्या हुआ, पहली बार जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, मींस साइनोबैक्टीरियाज, फर्स्ट ऑफ ऑल साइनोबैक्टीरियाज बिगेन, एंड इसकी शुरुआत हुई, और फिर वो बैक्टीरिया क्या किए, ऑक्सीजन का प्रोड्यूसिंग शुरू किया। तो मतलब साइनोबैक्टीरिया कब बने थे, आपके 2.5 बिलियन ईयर एगो, ठीक है, ये बात आपको इतना क्लियर हो गई। आगे हम चलते हैं यूकैरियोट। व्हाट, अब यूकैरियोट्स का भी फॉर्मेशन कहां पर हुआ था, इस बात को याद रखेंगे, कहां पर, आपका जो है 2.5 बिलियन ईयर से लेकर के 600 मिलियन ईयर तक, इसके बीच में इसका भी फॉर्मेशन हो गया था। कोई आपसे पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है ना। बाकी इसके बाद जो हमारा है दूसरा, पहला हमने पढ़ा क्रिप्टोजोइक, दूसरा हम पढ़ेंगे फेंडोजोइक इयन। फेंडोजोइक इयन जो था ये कब से कब तक था, ये आपका था 600 मिलियन ईयर से लेकर 600 मिलियन ईयर से लेकर के 1 मिलियन ईयर, बहुत लंबा समय होता है, ठीक है ना। तो इसमें क्या कंडीशन हुआ, इसमें आपका फेंडोजोइक में, ये देखो हम आपको क्या कर रहे हैं, यहाँ पर बॉक्स के फॉर्म में बना दे रहे हैं ताकि आपको ये क्या हो जाए, स्प्रेड हो जाए ना। तो यहाँ पर क्या कंडीशन हुई, यहाँ पर भी हम इसको क्या किए, फर्दर डिवाइड किए 3 में। पहला को बोला हमने क्या, पहले को हमने बोला पेलियोजोइक इरा, दूसरे को बोला मीसोजोइक इरा, और तीसरे को बोला हमने सिनोजोइक इरा, ठीक है। अब ये जो इरा में आ गए ना, इयन था कौन, फेनोजोइक इयन है, इयन को मैंने आपको बताया था इरा में, इरा को हमने पीरियड में, और पीरियड को हमने इपॉच में, ठीक है ना। यही 4 में क्या हुआ था, डिवाइड हुआ था, जैसे आपका टाइम डिवाइड हुआ है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं करना है। ओके, दैट्स ऑल, इज इट क्लियर ना, ओके, ठीक है। आगे फिर प्लियोजोइक में, जो पेलियोजोइक ईरा है, पेलियोजोइक ईरा, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 600 मिलियन से, और कब तक चला था पेलियोजोइक, 600 मिलियन ईयर से लेकर के 230 मिलियन ईयर तक। इसमें क्या हुआ, बहुत सारी चीजें हुई, अभी एक एक करके हम देखते हैं। अब इसको फर्दर डिवाइड किया, 1 2 3 4 5 6 इसको क्या हुआ,
6 हमने पीरियड में डिवाइड कर दिया। पहला पीरियड जो है हमारा वो क्या है, कैम्ब्रियन पीरियड। कैम्ब्रियन पीरियड कब से कब तक था सॉरी, कैम्ब्रियन पीरियड हमारा जो था वो 600 मिलियन से लेकर के 500, मतलब 100 मिलियन तक ये क्या हुआ था, चला था। कौन, कैम्ब्रियन पीरियड। अब ये जो कैम्ब्रियन पीरियड है इसमें हुआ क्या था, ये पता चला कि पहले इसमें क्या होते कि वहां पर फर्स्ट हमको फॉसिल मिला, और वो फॉसिल कब मिला था हमको, किसका फॉसिल था वो, ट्राइलोबाइट्स के फॉसिल थे, ट्राइलोबाइट्स, ठीक है, एक एनिमल है उसका फॉसिल मिला था। देखिए यहाँ पर जो हम आपको क्या करेंगे, एग्जाम्पल बताते हैं ना, वो आप गूगल पे भी सर्च कर लेंगे, ठीक है ना, नहीं तो क्योंकि हम यहाँ पर दिखा नहीं सकते आपको, तो आप गूगल पे उसको क्या कर लीजिएगा, सर्च कर लीजिएगा, ठीक है ना। सपोर्ट करिए, इंटरेक्टिव बोर्ड वगैरह आ जाएगा तो बाकी चीज़ें भी अच्छी हो जाएंगी, ठीक है ना, अभी मेहनत किया जा रहा है, ठीक है। ट्राइलोबाइट्स, ठीक है, ये जो ट्राइलोबाइट्स थे, ये ट्राइलोबाइट्स फर्स्ट फॉसिल थे, एनिमल फॉसिल था, ठीक है, वो कहाँ पर मिला था, कैम्ब्रियन पीरियड में। यहाँ पर कैम्ब्रियन पीरियड में फाइला इस्टेब्लिश्ड हुए। फाइला जो था आपको जानते हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, ये सब क्या थे, उसमें इस्टेब्लिश्ड हुए। नो टेरेस्ट्रियल प्लांट लाइफ, यहाँ पर टेरेस्ट्रियल प्लांट कोई था ही नहीं। एल्गी जो थे वो बन गए थे, ठीक है ना, एल्गल जो थे वो बन गए थे। इसके बाद हमारा आता है क्या, ऑर्डियोसिनियन, ठीक है ना, ऑर्डोविशियन पीरियड। जो ऑर्डोविशियन पीरियड है ये कब से कब तक था, ये जो ऑर्डोविशियन पीरियड है, ये ऑर्डोविशियन पीरियड हमारा चला था 500 मिलियन से लेकर के 500 मिलियन ईयर से लेकर के 4 मिलियन ईयर्स तक, ठीक है ना, 4 मिलियन ईयर्स एगो तक। इसमें क्या हुआ था, वर्टिब्रेट्स बने थे, लेकिन वो कैसे थे, जॉलेस फिश थी, उनमें जॉ नहीं थी, ठीक है। मैमल्स विथ बोन, वहां पर मैमल्स में क्या थे, बोन वगैरह आना शुरू हुआ था। पहला जो क्या था, मोती था, कोरल जिसको हम कहते हैं, वो यहाँ पर बना था। टेरेस्ट्रियल लाइफ की यहाँ पर शुरुआत हुई थी, कहाँ पर, आपका ओर्डोविशियन पीरियड में। इतना मैं समझता हूँ आपको अच्छे से क्लियर हो गया। आगे हम चलते हैं सिल्यूरियन पीरियड। सिल्यूरियन पीरियड भी बहुत सारी चीजें इसमें बदली थी, ठीक है ना। तो ये कब से कब तक था, 425 से लेकर के 405 मिलियन ईयर तक। ये देखो 425 से लेकर के 405 मिलियन ईयर तक, ठीक है। इसमें क्या चीजें हुई, पहला फर्स्ट लैंड प्लांट एंड ब्रीथिंग एनिमल, जो एयर ब्रीथिंग करते हैं, उनकी फॉर्मेशन हुई, ओरिजिन हुआ। मैराइन ऑर्चिड, ठीक है ना, और वैस्कुलर प्लांट का फॉर्मेशन हुआ। मैंने आपको भी बताया, जितने भी मैं आपको बता रहा हूँ इन सबको आप एक बार जरूर देखेंगे, ठीक है, जिससे आपका एकदम 100% क्लियर हो जाए। आगे वैस्कुलर प्लांट ही भी यहाँ से बनना शुरू हुए थे, किसमें, सिल्यूरियन पीरियड में। ये सब चीजें आपको याद रखनी होंगी, छोटा छोटा सा है, ठीक है, इतनी बातें इसमें क्लियर। अगला हमारा आता है डिवोनियन पीरियड। डिवोनियन पीरियड 405 से लेकर के 345 मिलियन ईयर तक था ना, 405 से लेकर के 345 मिलियन ईयर्स तक थे। इसमें क्या थे, पहला जो आपका क्या था, फिशेस का यहां पर फॉर्मेशन होना शुरू हो गया था, ठीक है ना। कैसे फिशेस थे वो, फिशेस जो बने थे वो फिशेस आपके, हम किसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। देखिए डिवोनियन पीरियड में हम क्या करेंगे, डिवोनियन में एज ऑफ फिशेस, ठीक है, एज ऑफ फिशेस, इसको हम एज ऑफ फिशेस कहते हैं, क्लियर। इसमें एम्फीबियन शार्क बने थे, और ये जो फिश होती है उनका भी फॉर्मेशन यहाँ पर हो गया था। इसके बाद फर्स्ट फॉरेस्ट प्लांट यहाँ पर स्टेब्लिश हुए थे, कहाँ पर, आपके डिवोनियन पीरियड में, ठीक है ना। डिवोनियन पीरियड में कौन स्टार्ट हुआ था, डिवोनियन पीरियड में आपके स्टार्ट हुए थे बनना आपका जो फॉरेस्ट प्लांट थे, ठीक है, उनका। इसके बाद आपका आता है कार्बोनिफेरस, ठीक है ना, कार्बोनिफेरस पीरियड, ये 345 से लेकर 280 मिलियन ईयर्स तक थे, ठीक है ना। 245 से लेकर के 345 से लेकर के 280 मिलियन ईयर्स तक थे। इनमें
स्प्रेड ऑफ एंशियंट शार्क, यहाँ पर एंशियंट शार्क का फॉर्मेशन, यहाँ पर शार्क बने थे डिवोनियन में, वहाँ पर शुरू हुआ था, ओरिजिन हुई थी शार्क की। रेज एम्फीबियंस जो थे वो, और रेज भी बने थे, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कार्बोनिफेरस में जब आए तो शार्क बहुत ज़्यादा बढ़ गई, इनकी तादाद बहुत बढ़ गई। इसके बाद एम्फीबियंस आर स्प्रेड, और एम्फीबियंस क्या हुए, फैलना शुरू हो गए, ठीक है ना। तो इसके बाद फिर आपका ये दोनों क्लियर हुआ। इसके बाद हम पढ़ेंगे पर्मियन पीरियड, और ये पर्मियन पीरियड हमारे क्या पेलियोजोइक ईरा का लास्ट है, ठीक है ना। पर्मियन में क्या हुआ, फर्स्ट रेप्टाइल्स, ठीक है, फर्स्ट रेप्टाइल्स जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉटिलोसोरस। आप देख लेंगे ये कॉटिलोसोरस में आपको दिखेगा पंख भी थे, दांत भी थे, मतलब थोड़े से आपको यहाँ पर दो दो चीजें दिखेंगी, एवीज और जो रेप्टाइल्स है उनके बीच की हम कड़ी भी कह सकते हैं, ठीक है ना। दांत भी थी, पंख भी थी, डायनासोर्स वगैरह हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में, हम बताएंगे मूवी का नाम मदर ऑफ ड्रैगन, एक मूवी है, देख लीजिएगा। उसमें जिसके वो जो क्वीन होती है उसके बच्चे को लेकर पालती है, और जब बड़ा होता है तो उसे बहुत ज़्यादा वो क्या करता है, लव करने लगता है, प्यार करता है वो अपनी माँ की तरह, और वो जो भी कहती है वो उसकी बात मानता है, ठीक है ना। बहुत सारे दुश्मन आते हैं, सबसे वो ड्रैगन जो होता है, फ्लाइंग ड्रैगन जो होता है, अकेले लड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद अब हमारा आता है यहाँ पर देखिए, और एक आता है थियोरोप्सिड, ये रेप्टाइल्स और मैमल से बीच की है, ठीक है ना। ये कॉटिलोसोरस उसकी है, और रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कौन है, थीरोप्सीड्स जो होते हैं, रेप्टाइल्स और मैमल्स के बीच की कनेक्टिंग लिंक होते हैं। अब इसके बाद हमारा ए जो था, हमने पढ़ा ए में पेलियोजोइक, अब हमारा आएगा दूसरा मीसोजोइक ईरा। ये जो मीसोजोइक ईरा है इसको हम इसमें आएगा पहला, ये कब से कब तक चला था, ये आपका 230 से लेकर के 63 मिलियन ईयर्स तक चले थे। इसमें पहला आएगा हमारा ट्राइसिक पीरियड, ट्राइसिक पीरियड 230 से 180 तक था, ठीक है। इनमें जो प्रिमिटिव मैमल्स थे, ठीक है ना, प्रोटोथीरियन, ठीक है ना, प्रोटोथीरियन का फॉर्मेशन हो गया था, ओरिजिन इनकी हो गई थी। फर्स्ट डायनासोर यहीं से बनना शुरू हुए थे, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टेरोसस बोलेंगे ना, टेरोसस, ठीक है। टेरोसस जो डायनासोर से इनका फॉर्मेशन, लेकिन ये जो ऐसे ये जो डायनासोर थे ये मांस वगैरह नहीं खाते थे, ठीक है ना, तो ये मैमल्स को क्या करते थे, मारते नहीं थे, ये बात याद रखिएगा। इसके बाद हमारा था दूसरा आया, ये हमारा हो गया ट्राइस, दूसरा है जुरासिक, इसमें मूवी भी बनी है जुरासिक पार्क ना। इसमें ये कब से था, 180 मिलियन से लेकर के 135। अब कोई बोलेगा व्हाट इज एज ऑफ शार्क, तो कहेंगे जुरासिक पीरियड कब था। अब सोच लीजिए शार्क आज से कितने साल पहले थे, 180 से लेकर के 135 के बीच में, इसी में शार्क थे। इसको हम शार्क एज क्यों बोलते हैं अभी बताते हैं। फर्स्ट टीथ बर्ड इसमें बना था, ठीक है, जो कि आपको मैंने यहाँ पर बताया था, इसमें थोड़े थोड़े उनके लक्षण दिख रहे थे जो रेप्टाइल्स बने थे, ठीक है। और इसके बाद अपीयर हो गए थे कौन, आपका जो ये है, ठीक है। और इसके बाद बर्ड जो थे वो कैसे थे, टीथ बर्ड, इनमें बर्ड में टीथ आने लगी। डायनासोर्स स्प्रेड, डायनासोर्स बहुत ज़्यादा फैल गए थे, ठीक है ना। और इस पे पर मार्सोपियल्स जो इंसेक्टिवोरस होते हैं, इसको देखेंगे ना तो कैसे होते हैं, मोंगूस की तरह ये होते हैं, ठीक है ना, पेड़ों पर रहते हैं, ऐसे कीड़े वगैरह लेकर के क्या करते हैं, खाते हैं इंसेक्ट, उनका भी ओरिजिन यहाँ से शुरू हो गया था, ये वाला लाइन देखो। इसके बाद फ्लावरिंग प्लांट्स की भी अपीयरेंस यहाँ पर दिखी थी, ओरिजिन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर बना था, जुरासिक पीरियड में, ठीक है। इसके बाद आपका आता है अगला ट्राइसियस पीरियड, ट्राइसियस पीरियड 135 से लेकर के 36 मिलियन ईयर्स तक थे। इसमें क्या थे, डायनासोर्स आर पीक, डायनासोर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, ठीक है, एकदम पीक पे चले आए थे। अब जानते हैं जब किसी चीज़ का कोई पीक पर जाता है तो पता है उसके साथ क्या घटनाएं घटती हैं, पीक का मतलब विनाश, ठीक है ना, अब अंत आना शुरू हो गया। तो यहाँ पर डायनासोर से अपनी पीक पर पहुंच गए, और डायनासोर पीक पर पहुंचने के बाद, ठीक है, डायनासोर जब पीक पर पहुंच गए तो पीक पर पहुंचने के बाद बर्ड्स जो टीथ थी वो भी क्या हुए, धीरे धीरे डिस्टिंक्ट होने लगी, और फिर क्या था, फर्स्ट प्राइमेट्स बन गया, ठीक है ना, यहाँ पर ओरिजिन हुई। और आर्किया या जो प्लेसेंटल आर्किया या प्लेसेंटल आर्किया मैमल्स हम उसको कहते हैं, जो अपने बच्चे को गोद में लिए रहते हैं ना, झिल्ली होती है ना, क्या होता है उसमें बेबी बैग पाया जाता है, जैसे आप कंगारू को देख लो। और प्लेसेंटल जो क्या होते हैं, प्लेसेंटा धारण करते हैं, जिनमें क्या था, एम्ब्रियोनिक स्टेज बनना शुरू हो गया था। ऐसे मैमल्स का फॉर्मेशन जुरासिक पीरियड में हो गया था। इतना क्लियर आपको अच्छे से। अब हमारा आता है लास्ट क्या,
क्या है, सिनोजोइक इरा। इसकी जो लाइफ थी वो कब से कब तक थी, इसकी लाइफ 63 मिलियन से लेकर के आज तक चलती आ रही है। अभी आज तक में सिनोजोइक नहीं आएगा, उसमें जब हम पढ़ेंगे मतलब आज तक में, आज तक प्रेजेंट तक ये हैं, ठीक है ना। तो इसमें हम देखेंगे क्या, पहला एज ऑफ मैमल्स इसको हम कहते हैं। यहाँ पर क्या था, पहला हम पढ़ेंगे क्या, टर्शियरी पीरियड। क्या पढ़ेंगे, टर्शियरी पीरियड। ये कब से था, 63 से लेकर के 11 मिलियन तक, ठीक है। टर्शियरी पीरियड में हमारा पहला है प्लियोसिन इपोच। हमने बताया था, लास्ट हम पढ़ रहे हैं पीरियड को, हमने कब कहा था किसमें बांटा जाएगा, इपोच में। आ गया इपोच। इपोच में इसको कितने इपोच में बांटे, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 इपोच में बांटे हैं। तो पहला इपोच है प्लियोसिन इपोच। इसमें क्या हुआ, डेवलपमेंट ऑफ प्रिमिटिव मैमल। प्रिमिटिव मैमल जो पुराने मैमल थे उनका डेवलपमेंट होने लगा। इसके बाद फिर दूसरा आपका क्या हुआ, इयोसिन इपोच। इयोसिन कब से था, 58 से 36 मिलियन ईयर। इसमें क्या हुआ, जो प्लेसेंटल मैमल से उनकी डाइवर्सिटी हुई और वो डाइवर्सिटी करके विभिन्नताएं उनमें आई और क्या हुआ, बहुत ज्यादा स्प्रेड और फैल गए। इसके बाद ओलिगोसिन। ओलिगोसिन इपोच में ये 36 से लेकर के 25 मिलियन तक थे। इसमें मैमल क्या थे, कंटिन्यू ग्रो एंड लार्जर। ये क्या हुए, कंटिन्यू बढ़ने लगे और इनकी संख्या भी क्या हुई, बहुत बढ़ गई। इसके बाद आपका आया क्या, मियोसिन इपोच। मियोसिन इपोच 25 से 12 मिलियन ईयर्स तक थी। इसमें क्या थे, एंसेस्टर ऑफ मैन एंड मंकी। यहाँ पर क्या था, ड्रायोपिथेकस का फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, रामापिथेकस और ड्रायोपिथेकस का, ठीक है। इनको हम बोलते हैं एंसेस्टर। हमारे एंसेस्टर यही हैं, याद रखेंगे। हमारे जो पूर्वज हैं वो कौन है, हमारे और बंदर के एक ही हैं। तो इसलिए हम बंदर को भी अपना पूर्वज मान लेते हैं, क्योंकि हम दोनों के पूर्वज तो एक ही हैं। कौन है, ड्रायोपिथेकस और रामापिथेकस, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हम कह सकते हैं कि मैमल्स जो थे, हम लोगों का मतलब अजीब ढंग का मुंह वगैरह था, बहुत ज्यादा बाहर निकला हुआ, सर पे बहुत ज्यादा, मतलब हमारे बॉडी पर बहुत ज्यादा बाल वगैरह थे, ठीक है ना। तो इसके बाद अब आया अगला इपोच जो है वो है प्लियोसीन इपोच। प्लियोसीन 12 से 11 मिलियन ईयर्स तक थे। इसमें ओरिजिन ऑफ मैन, हॉर्स एंड कैमल। यहाँ पर जो मैन थे, अब यहाँ पर तो बन गए थे, लेकिन अब इनमें और ज्यादा सुधार आना शुरू हो गया। इसके बाद आपका आता है बी। हमने पहला इपोच पढ़ा, हमने पहला पीरियड इसका पढ़ा था सीनोजोइक का, टेरेस्ट्रियल, और दूसरा पढ़ेंगे बी क्वाटरनरी। क्वाटरनरी पीरियड ये था 11 मिलियन से लेकर के अब तक चला आ रहा है, ठीक है। इसमें फिर हम इसको अगेन डिवाइड करेंगे, क्या, प्लीटोसियन, प्लीटोसिन में, प्लीटोसिन इपोच में इसका था कितना 10 से लगभग 0.1 मिलियन, 10 मिलियन 11 मिलियन से लेकर के 0.1 मिलियन ईयर्स तक ये चले थे। इसमें क्या था, लार्ज मैमल एक्सटिंक्ट हो गया, जैसे उसमें मामथ वगैरह जो थे, वो फॉसिल मिलता है ना, अनअल्टर्ड फॉसिल में हम पढ़ते हैं। तो उसमें क्या था, जो बहुत बड़े बड़े क्या थे, मैमल्स थे, उसका क्या हुआ, डिस्टिंक्ट होना, वो एक्सटिंक्ट होना शुरू हो गए, वो गायब होना शुरू हो, विलुप्ति की कगार पर आ गए। एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन, और नए मानव का क्या हुआ, निर्माण हुआ। नए मानव मतलब हम लोग नहीं, वो मानव तो थे, लेकिन वो सैपियंस नहीं थे, वो दूसरे थे, ठीक है ना। उनका फॉर्मेशन होना शुरू हुआ, वहां पर ओरिजिन उनकी आई और वो अपने आप को थोड़ा सा डेवलप करने लगे। तो धीरे धीरे जैसे जैसे वो बाल बहुत ज्यादा थे, तो जैसे बालों का फिर धीरे धीरे यूज करने लगे, बॉडी को अपने आप को ढकने लगे, हिडन फॉर्म में आने लगे, तो उसको हम मॉडर्न ह्यूमन कहते हैं। जब हमारा होलोसीन आया, होलोसीन इपोच, ये 10,000 साल से लेकर अब तक जो चल रहा है, इसको हम बोलते हैं होलोसीन इपोच। और राइज टू ह्यूमन सिविलाइजेशन, यहाँ पर ह्यूमन सिविलाइजेशन बढ़ा, और आज आप देख ही सकते हैं कि कैसा हो गया है बच्चों। ये पूरा था आपका जियोलॉजिकल टाइम स्केल। आप एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा सर पढ़ाए हैं। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।